पिछली वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वाले में मेटल्स और नॉन मेटल्स और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। अगर तुमने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक पिन्ड कमेंट में होगा, देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स नाम का एक मेटल है जो थर्माइट प्रोसेस में यूज होता है। जब उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो वाई नाम का ऑक्साइड फॉर्म होगा जो एम्फोटेरिक नेचर का होगा। तो हमें बताना है कि ये आखिर एक्स और वाई है कौन। अगर तुमने थर्माइट प्रोसेस पढ़ा होगा तो एक्स का मतलब एल्यूमिनियम है यहाँ और वाई का मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें केमिकल इक्वेशन भी पूछी है जब इसको HCl और NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से। सिंस वी नो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के 6, पर ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 की जरूरत है जो उसे एल्यूमिनियम से रिसीव होगा कुछ इस तरीके से। इसके पार्ट बी में पूछा है क्या होगा जब रिएक्टिव मेटल को डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। हम इसमें लिखेंगे कि इससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। उसके बाद पूछा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो इसमें बता देना सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा क्योंकि ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगा। आगे पूछा है अगर लो रिएक्टिव मेटल को हाई रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में ड्रॉप कर देंगे तो क्या होगा। इसमें लिख देंगे कि कुछ भी नहीं होगा क्योंकि लो रिएक्टिव मेटल कभी भी डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता हाई रिएक्टिव मेटल को। आखिरी वाले में पूछा है अगर मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो हम बताएंगे कि इससे सॉल्ट फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इसमें ये भी बता देना कि ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें बबल्स यानी बुलबुले निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ये भी एम्फोटेरिक वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा के पूछा है पर आंसर ऑलमोस्ट सेम ही लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मेटल और एक नॉन मेटल का नाम बताना है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट पर पाया जाता है और 2 मेटल ऐसे बताने हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट इतना हो। तो इनके नाम लिख देना सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी थर्माइट प्रोसेस के बारे में है जिसको घुमाकर पूछा गया है। तो जैसा आंसर हमने आंसर नंबर 1 में लिखा था ठीक वैसा ही आंसर लिखेंगे और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है उसका रीजन भी बताना है जो यहाँ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। इसमें हम 2 रॉड्स लेंगे, एनोड और कैथोड। एनोड इम्प्योर कॉपर का होगा और कैथोड प्योर कॉपर का। फिर इनको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डुबो देंगे और करंट पास करने पर एनोड इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा और ठीक उतना ही कॉपर कैथोड में जाएगा और धीरे धीरे कैथोड वाले रॉड की मोटाई बढ़ जाएगी। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो सॉल्यूशन में जा चुकी होंगी और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन गैल्वेनाइजेशन का है। गैल्वेनाइजेशन आयरन में जंग लगने से कैसे बचाता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेना। अब इस वाले क्वेश्चन में पूछा है कॉपर को अगर एयर में हीट करेंगे तो क्या होगा। ऑब्वियसली वो काला पड़ जाएगा और कॉपर ऑक्साइड बनेगा। उसके नीचे वाले में पूछा है कुछ मेटल ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक कैटेगरी में क्यों रखा गया है। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे ये एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स की तरह बर्ताव करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी लिख देना। इसके अगले पार्ट में इन दिए गए इक्वेशंस को कंप्लीट करके दिखाना है। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, इसको कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में है कि मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा और उसके नीचे भी कुछ उसी की तरह क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेना। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में आते हैं। इसमें गिवन में लिखा है कि कंपाउंड ए जो है वो अल्कोहल के होमोलोगस सीरीज में आता है। इसी ए को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करेंगे 443 केल्विन में तो एक कंपाउंड बी फॉर्म होगा जो कि अनसैचुरेटेड होगा। लेकिन फिर इसी कंपाउंड बी में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक सैचुरेटेड कंपाउंड सी बनेगा। इनके आंसर में लिख देना इथेनॉल, इथीन और इथेन। और ये रहे इनके केमिकल इक्वेशंस। उसके बाद ये पूछा है कि सी को जलाने से क्या होगा तो वो भी बता देना। फिर हाइड्रोजनेशन का इंडस्ट्री में क्या यूज होता है वो भी बताना है। तो इसमें लिख देना कि वेजिटेबल घी और ऑयल बनाए जाते हैं। उसके बाद एक छोटा सा रिएक्शन पूछा है वो भी लिख देना। अगला क्वेश्चन, ये साबुन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये भी बहुत बार बोर्ड्स में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म के ऊपर। आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है जिसमें एक से ज्यादा कंपाउंड के सेम केमिकल फॉर्मूले हो सकते हैं पर डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर होगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमें ब्यूटेन का आइसोमर बताना है तो उसको इस तरह से बनाकर दिखा देना। अब इस वाले क्वेश्चन में पूछा है कि ज्यादा झाग कौन बनाएगा हार्ड वाटर में, साबुन या डिटर्जेंट। तो बता देना कि डिटर्जेंट है उसके रीजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही छोटे हैं, इनको रीड कर लेना, समझ आ जाएगा। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन वो एस्टर वाला क्वेश्चन है जो थोड़ा घुमाकर पूछा गया है, इसको भी अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन। इसमें हमें ऐसे कार्बन कंपाउंड का नाम बताना है जो 2 कार्बन एटम से बना हो और उसके नाम के लास्ट में OL लगता हो। तो हम इसका आंसर लिखेंगे इथेनॉल। उसके बाद हमें इक्वेशन भी लिखनी है, वही सल्फ्यूरिक एसिड वाली जो कुछ क्वेश्चन पहले हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोजनेशन के बारे में। नीचे वाला देख लेते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसमें कार्बन की प्रॉपर्टीज बतानी है जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड इतने ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये रही वो 2 प्रॉपर्टीज, इनको याद कर लेना। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो एक MCQ है। इसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ सामने लिखा हुआ है, इसको भी देख लेना। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल थी। इससे पहले वाले चैप्टर्स अगर तुमने नहीं देखे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेवल अप योर लर्निंग।